रामायण का वृतांत अगर कभी पढ़ो और समझो तो आंसुओं पर काबू रखना मेरे दोस्त। रामायण का एक छोटा सा यह वृतांत है, उसी से शायद आपको मैं कुछ समझा सकूं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपनी महल की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। नींद खुल गई। माँ ने पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी, सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या जी की उन्हें नीचे बुलाया। श्रुति कीर्ति जी नीचे आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, हे श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई और माँ की छाती से चिपटी गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। यह सुनकर कौशल्या जी का हृदय कांप गया, झटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़े चले आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हो गई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चल पड़ी। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? दोस्त, अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत दी नंदी ग्राम में तपस्वी होकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी की आंखें खुल गई। बोले, माँ उठे। फिर चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, हे शत्रुघ्न, यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदी ग्राम में हैं। क्या यह महल, यह रथ, यह राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखो क्या है ये राम कथा। दोस्त, यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है मेरे दोस्त। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया सहस्त्र वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माँ सुमित्रा से उन्होंने आज्ञा तो ले ली बन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कच्छ की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कच्छ में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला देवी जी थाल सजाकर लेके खड़ी थी और बोली, हे प्रभु, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने का हठ भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। दोस्त, वास्तव में यही पत्नी का धर्म है।
पति संकोच में पड़े, उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी भी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी भी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे थे, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें राक्षस निशाचर समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी से सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ने हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं, राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में कभी पैर मत रखना, राम वन में ही रहे। मात्र सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं है, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र श्री राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का यह प्रेम दृश्य देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्होंने अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का एक दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में और विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वह दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से वे कभी सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम और ज़्यादा बढ़ गया। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे प्राण को लगी ही नहीं है, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को लगी है, दर्द राम जी को हो रहा है। इसलिए हे हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदित नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।